हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। काफ़ी दिन लग गए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने में। आई वाज बिजी समवेयर, सो आई जस्ट गॉट टाइम नाउ। तो सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, मौसम भी ठीक है। तो पहली बात ये कि मेरे को कुछ लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं या कि जिनको एडमिशन यहाँ पे मिल चुकी है, जैसे कि स्कॉटलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन या इधर अपने लंदन में या कहीं भी। तो मेन क्वेरीज यही हैं कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि शुड वी गो फॉर यूके, कि इतना एक्सपेंस उठा के हम यूके में जाएं या नहीं जाएं, और क्या इधर माहौल है, जॉब का सिचुएशन क्या है और सब कुछ। तो सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पर्सनली जो मैं अपनी स्टोरी या अपनी बात बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस है। आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2018 इन लॉ। तो मेरा मन तब से ही था जाने का बाहर। इससे पहले मैं आपको एक मैं वीडियो देख रहा था नेट पे, जिसमें एक मक्खियों को जार के अंदर डाल के बंद कर दिया, लिड वाज कवर्ड आफ्टर दैट, और उन मक्खियों को 3-4 दिन के लिए वैसे ही रखा गया लिड बंद करके। तो जब उसके बाद 4th डे जब उस लिड को खोला गया, तो जो लिड का लेवल था, जबकि उसका ढक्कन जो है लिड खोल दिया गया था, बट जो मक्खियां हैं वो उस लेवल से ऊपर नहीं आ रही थी, बल्कि बाहर भी नहीं आ रही थी। एक भी मक्खी उस लिड से बाहर नहीं आई। तो इसके पीछे एक्सप्लेनेशन यही है कि हमारा माइंड जो है वो ऑलरेडी कंडीशनड है। कंडीशनड किस सेंस में है कि हम अपने कंफर्ट जोन या हमारी जो सोच है, हम उतना ही सोचते हैं कि एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग या एक जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो होनी बहुत ज़रूरी है। तभी हम जो नॉर्मल रूटीन है या जो नॉर्मल लाइफ है उससे हट के कुछ बाहर सोच सकेंगे या कर पाएंगे। तो मेरे को 2-3 साल यही डिसीज़न लेने में लग गए कि मैं बाहर जाऊं या नहीं जाऊं। शुड आई स्टे विद माय पेरेंट्स एंड सपोर्ट दैम एंड एवरीथिंग, जो एक मिडिल क्लास इंसान की एक कहानी होती है इंडिया में। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप डिसीज़न ले सकते हो, आपके पास मौका है बाहर आने का, तो जस्ट गो फॉर इट। और मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिकॉज हेयर सब लोग मतलब मेहनती हैं बहुत, सबको अपना कामकार की फ़िक्र है, सब ने काम करना है। और इस इन्वायरमेंट में जब आप आओगे, जब आप अडेप्ट करोगे, तो आपको भी अंदर से ही यही बात आएगी कि मेरे को भी कुछ करना है, मेरे को फ्री नहीं बैठना है। क्योंकि यहाँ पे एक एक मिनट के, एक एक घंटे के पैसे हैं। सो दे काउंट मिनट्स इन मनी। तो यही मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास मौका है और आपके पास सपोर्ट भी है, तो जस्ट गो फॉर इट। 1-2 साल बिल्कुल ज़रूर लग जाएंगे आपको सेट होने में, बट उसके बाद इफ़ यू आर वेरी मच डेडिकेटेड और अगर आपने सोच लिया कि आपको कुछ करना है, तो आप ज़रूर कर लोगे। फ़िलहाल आप अपनी मेहनत ज़रूर करें, उसके बाद जो है वो ऊपर वाले के भरोसे है। सो और जो 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 मेरी थिंकिंग है व्हेन आई केम हियर, तो काफ़ी दिक्कत आई मेरे को। मतलब जब मैं आया यहाँ पे, तो मेरा अकोमोडेशन भी नहीं मिल रहा था मुझे, और मैं आया भी जनवरी इनटेक में। तो अकोमोडेशन ढूंढते ढूंढते मैंने एयरबीएनबी में अपना जो अकोमोडेशन फ्लैट है वो बुक करा था। तो कम से कम मेरा 70,000 से 1 लाख रुपया
जो 1 हफ्ते का रेंट है वही लग गया था रहने में, अकोमोडेशन ढूंढने में। और अकोमोडेशन अगर आपने ढूंढना है, आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ गम ट्री या स्पेयर रूम्स ज़रूर ट्राई करें। उससे आपको बिल्कुल इमीडिएटली अकोमोडेशन मिल सकता है, क्योंकि अकोमोडेशन अगर आप यहाँ पे एजेंट्स के पास जाएंगे तो दे विल आस्क यू फॉर योर जॉब, और ऑब्वियसली है जॉब अभी आपकी बिल्कुल भी लगी नहीं होएगी। तो गम ट्री में क्या है कि आपको प्राइवेट जो ओनर्स है वो मिल जाएंगे, जो ऐड डालेंगे वहाँ पे कि हमारे पास रूम सेपरेट है, या जैसे मैंने लिया है, तो दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। और आज की जो टॉपिक है, आज का वीडियो का टॉपिक है कि आपने जब यहाँ पे आना है, पहली बात तो बैंक अकाउंट कौन सा खुलवाना है, कैसे खुलवाना है, जॉब्स कौन सी आपको सूटेबल रहेंगी अगर आप स्टूडेंट पे आ रहे हैं, या अगर आप वर्क पे आ रहे हैं तो ऑब्वियस है आपको पहले ही जॉब का सिस्टम सारा सेट होएगा। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो बैंक, काफ़ी बैंक हैं जो आपको, अगर आप स्टूडेंट अकाउंट खुलवाते हो तो दे विल आस्क यू फॉर अकोमोडेशन फॉर एटलीस्ट थ्री ईयर्स इन यूके। तो वो आप बिल्कुल ऑप्ट नहीं करनी है आपको, आपने जाना नॉर्मल अकाउंट के लिए और ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। जैसे इंडिया में बैंक होते हैं कि वहाँ पे जाके आप चल जाओ, आप ज़रूर जाएं यहाँ पे भी बैंक में जो आउटलेट्स हैं, लोकेशंस हैं, बट लास्ट में आपको अप्लाई खुद ही करना होगा सारा। तो एक वो चीज़ है। और बैंक सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है मोन्जो या रेवोलूट बैंक है यहाँ पे, कि आपने जब अकोमोडेशन आपने ले लिया है और एग्रीमेंट भी नहीं करा, आप डायरेक्ट रह रहे हो, तो आप ये बैंक डाउनलोड करें, मोन्जो अप्लाई करें, इसमें आपका अकाउंट भी खुल जाएगा और विद इन 4 to 5 डेज़ आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट और सब कुछ वो भी आ जाएगा। और ये जो अपना मोन्जो बैंक है, ये आप डे टू डे फाइनेंस पर्सनल यूज़ के लिए रख सकते हो कि आप जब तक जॉब नहीं लगे। उसके बाद जो मोन्जो की बैंक स्टेटमेंट आपने डाउनलोड करनी है वो अपने पास रख लेनी है, बाद में काम आएगी। आपको सबसे पहले अप्लाई करना है लॉर्ड्स बैंक या HSBC बैंक। उसमें क्या है कि आपका अकोमोडेशन का जो प्रूफ बैंक को चाहिए होता है बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो वो जो मोन्जो की या रेवोलूट की बैंक स्टेटमेंट वो वहाँ पे दे विल यूज़ इट एंड दे विल प्रोवाइड योर बैंक। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में भी हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो मेन बैंक्स हैं यहाँ पे उनके आपको बाय डिलीवरी सब कार्ड डिटेल्स एंड एवरीथिंग, मतलब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड दैट यू कैन यूज़ फॉर योर सैलरी पर्पसेस एज वेल। आप कंपनी को अपने प्रोवाइड कीजिए वो, और उसमें ही सैलरी डलवाइए। ये तो होगी बैंक खोलने की बात। अब जब आपका HSBC या लॉर्ड्स में बैंक खुल जाएगा और फिर आप बारक्लेज या जो भी सेंटेंडर बाकी बैंक्स हैं उसमें आप लॉर्ड्स और HSBC की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे विल नॉट यूज़ योर मोन्जो और रेवोलूट स्टेटमेंट फॉर ओपनिंग ऑफ योर बैंक देयर। तो ये तो बात होगी कि अपने जब आप यहाँ पे आते हो कि बैंक अकाउंट आपने खोल लेना। बैंक अकाउंट जब खुल गया आपका, फिर या तो जॉब आपने पहले भी ढूंढ ली होगी या बाद में जॉब ढूंढोगे। तो जॉब अगर आपके पास फुल टाइम वर्किंग राइट्स हैं यहाँ पे, तो आप सबसे इजीएस्ट जॉब जो ढूंढ सकते हो यहाँ पे वो है एज अ केयर वर्कर या एज एन असिस्टेंट नर्स, अगर आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है इस जॉब की। लेट मी शो यू कि कितना बढ़िया ये फुटबॉल का स्टेडियम है यहाँ पे।
that is everyone can be like. तो अगर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स है, आप मैकडोनल्ड्स में भी ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन गो फॉर KFC, विंग स्टॉप, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ब्रांच है अमेरिकन, दे ऑल्सो प्रोवाइड जॉब्स वेरी इजीली टू फुल टाइम एंड पार्ट टाइम वर्कर्स। तो आप इनमें मतलब आपको फुल टाइम अगर वर्किंग राइट्स है, आप आते ही अपनी सर्च शुरू कीजिए और फुल टाइम जो है काम कीजिए। और इन केस आपको ज़्यादा कमाना है तो मैं सुजेस्ट तो नहीं करूँगा, बट ऑब्वियसली जो यहाँ पे मैं काफ़ी लोगों को मिला हूँ वो क्या प्रेफर करते हैं कि वो जो काम करते हैं कैश में करते हैं। तो आप यहाँ पे जा सकते हो, जो इंडियन किसी की शॉप है यहाँ पे, या एक शॉप में जाइए, आप उनसे पूछिए कि मेरे को काम चाहिए, और ऑब्वियसली ये नेगोशिएट करके अगर उनका भी फ़ायदा होता है, आपका भी फ़ायदा, दे विल प्रोवाइड यू द जॉब इन कैश। और पार्ट टाइम स्टूडेंट्स अगर कोई यूनिवर्सिटी में आ रहा है तो मेरी पहली प्रेफरेंस होगी कि आप यूनिवर्सिटी में ही पता करें जॉब। इनके पास काफ़ी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जॉब्स के लिए। और सेकंड ऑप्शन है कि आप मैकडोनल्ड्स, KFC या कुछ भी आप प्रेफर कर सकते हो। और एक और ऑप्शन जो है कि आप डिलीवरी अकाउंट, जो डिलीवरी जॉब्स होती हैं यहाँ पे, वो भी मतलब साइन अप कर सकते हो आप उनके साथ, जैसे कि जस्ट ईट है एंड मैनी मोर। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होएगा। बट अगर आपको कैश में करनी है एज अ स्टूडेंट और पार्ट टाइम, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर प्राइवेट रेस्टोरेंट्स जो आपको कैश इन हैंड जॉब्स भी दे देंगे। और थोड़ा सा और आपको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ कि टैक्स स्लैब्स की टैक्स डिडक्शन UK के अंदर कैसे होती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इफ़ यू आर अर्निंग नियर अबाउट 12,550 पाउंड्स इन अ ईयर, तो आपको कोई टैक्स डिडक्शन नहीं है। यू आर एंटाइटल्ड फॉर ज़ीरो टैक्स डिडक्शन बिकॉज दैट कम्स इन दी स्लैब ऑफ पर्सनल अलाउंस। जो पर्सनल अलाउंस है, आपके पर्सनल खर्चे, डे टू डे खर्चे, उनमें साल में 12,550 के अराउंड यू आर अलाउड फॉर दी अलाउंस। उसमें 0% टैक्स है। अगर फिर आप इसके ऊपर जाते हो, नियर अबाउट 50,000 पाउंड्स इन ईयर इफ़ यू आर अर्निंग, इसके ऊपर आपको अराउंड 20% टैक्स भरना पड़ेगा। और 50,000 से डेढ़ लाख पाउंड आप कमा रहे हो तो आपको अराउंड 40% टैक्स भरना पड़ेगा। और 1.5 लाख पाउंड के ऊपर अगर आप कमा रहे हो, यू आर एंटाइटल्ड टू पे टैक्स ऑफ अराउंड 45%। तो ये तो हो गया कि पर्सनल टैक्स जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। एंड जो सेकंड टैक्स है दैट इज़ NI, नेशनल इंश्योरेंस के ऊपर जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो फॉर रोड्स और जो भी पब्लिक इक्विपमेंट है उसके लिए। तो वो अलग अलग वेरी करता है। दैट यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन गूगल एंड सी इट फॉर योर सेल्फ। तो मेन आज वीडियो यही थी कि आपको थोड़ा नॉलेज दूँ। काम बहुत है यहाँ पे, काम की आपने टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा। काम पहली बात तो जल्दी मिलता नहीं है, बट अगर मिलेगा, जब मिलेगा काम, तो संभाला नहीं जाएगा, इतना काम मिलेगा। तो यही चीज़ें, हाँ, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हेयर, डोंट वेस्ट योर टाइम लाइक मी, डिसीज़न बिल्ड करिए, आइए। बाकी परमात्मा देख रहा है, सब कुछ सही होएगा। हमारा जो काम है मेहनत करना है, और इस देश में अगर आप मेहनत करोगे तो आप पैसे भी कमाओगे, दैट आई कैन डेफिनेटली से। तो इन चीज़ों का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। एंड यस, गो फॉर इट, मेक योर लाइफ फाइनेंशियली स्टेबल, सपोर्ट योर पेरेंट्स। यहाँ पे आओ, पढ़ाई करो, उसके रिलेटेड जॉब लो, या मेहनत करके पर आवर वेजिस के हिसाब से कमाओ, और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करो। थैंक यू।